फ्लाइट 702 ने दिल्ली एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी। 164 लोग सवार थे। बिजनेस ट्रैवलर्स, फैमिलीज, हनीमूनर्स, सब अपनी सोच और प्लान्स में खोए हुए थे। सब कुछ रूटीन था जब तक टेक ऑफ के ठीक 68 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक गड़बड़ रेडियो कॉल मिली। मेडे, हम ऊपर हैं, लेकिन नीचे जमीन नहीं है, बस अंधेरा है और कुछ हमारी फ्लाइट के चारों तरफ घूम रहा है। फिर पूरी खामोशी। फ्लाइट रडार से गायब हो गई। कोई क्रैश अलर्ट नहीं, कोई इमरजेंसी पिंग नहीं। ऐसा लगा जैसे फ्लाइट 702 को आसमान से मिटा दिया गया हो। 5 दिनों तक सर्च टीम्स ने हर पॉसिबल रूट को छाना। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यहां तक कि सैटेलाइट्स भी। कुछ नहीं मिला। उम्मीद फीकी पड़ने लगी जब तक अरुणाचल प्रदेश की एक दूर दराज वैली में एक गांव के बुजुर्ग ने कुछ चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने दावा किया कि एक रात उन्होंने एक प्लेन देखा, अजीब तरह से शांत, बादलों के नीचे बहता हुआ। जैसे ही वह पास आया, वह बस गायब हो गया। लोकल टीम्स धुंधली पहाड़ियों पर चढ़े और एक सुनसान रिज पर जली हुई चीजें मिली। वह फ्लाइट 702 से मैच करती थी। लेकिन शौक यहीं खत्म नहीं हुआ। ब्लैक बॉक्स कुछ दिनों बाद मिला। अंदर की रिकॉर्डिंग, पायलट की आवाज, क्रैश के पूरे एक दिन बाद की टाइम स्टैम्प्ड। उसकी आवाज थकी हुई, डरी हुई थी। घड़ी चल रही है, लेकिन टाइम आगे नहीं बढ़ रहा। हम एक लूप में फंस गए हैं। बाहर कुछ है, वह हमें जाने नहीं देना चाहता। एक गूंजती हुई चीख, खामोशी। इन्वेस्टिगेटर्स को एक नोट भी मिला, शायद किसी पैसेंजर का, कांपती हुई हैंडराइटिंग में। हम मर नहीं रहे, हम बस फंस गए हैं एक ऐसे टाइम में जो आगे नहीं बढ़ेगा। एक आखिरी डिटेल थी, प्लेन की विंडोज के अंदर गहरे स्क्रैच मार्क्स, जैसे किसी ने बेताबी से बाहर निकलने की कोशिश की हो, या शायद कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने मौसम और टेक्निकल फेलियर को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड एक रेस्क्यू ऑफिसर ने फुसफुसाते हुए कहा कि मलबे के आसपास दर्जनों फोन अभी भी ऑन थे। हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमक रहा था, रिटर्न फ्लाइट इनिशिएटेड। आज भी गांव वाले कहते हैं कि कुछ रातें पूरा आसमान शांत हो जाता है। एक परछाई दिखाई देती है, कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ऊपर से गुजरती हुई, जैसे अभी भी घर वापस आने का रास्ता ढूंढ रही हो।